हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हमने जो आपको जो फर्स्ट वाला चैप्टर था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। उस केमिकल रिएक्शंस के बारे में आपको बहुत से टॉपिक क्लियर किए थे। इसके साथ मैंने आपको बहुत से जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको मैंने बताए थे। उसके बाद देखिए हम आपको इसमें जो केमिस्ट्री है उसके अंदर आपका सेकेंड वाला चैप्टर है उसकी शुरुआत करेंगे। उस चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। क्या होता है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट? यानी आपने बहुत से एसिड के बारे में सुना होगा, बहुत से बेस के बारे में सुना होगा, बहुत से सॉल्ट के बारे में सुना होगा। तो इस प्रकार के जो एसिड हैं, बेसिस और सॉल्ट हैं, उसके हम जानना है कि आखिर ये क्या होते हैं, इनकी सोर्सेज कहाँ हैं, इनको कैसे प्राप्त किया जा सकता है तथा इनके जो विभिन्न प्रकार की जो रिएक्शंस हैं, विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमें जानना है कि आखिर एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे जो एसिड है, बेस है और जो सॉल्ट है, उसको क्लियर करने से पहले हम लोगों को जानना है कि जैसे इंडिकेटर क्या होते हैं। क्या होते हैं इंडिकेटर यानी संकेतक। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे बात करते हैं प्राचीन काल में क्या होता है, यानी भाई इससे पहले क्या बात करते हैं कि पहले जो एसिड है वगैरह बेसिस है उसको पहचान करने के लिए क्या करते हैं, उसको टेस्ट करने के लिए उसका टेस्ट है, उसको टेस्ट के माध्यम से पहचानते हैं कि भाई ये एसिड है या बेस है। और लेकिन अब क्या है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे हर जो एसिड है बेस को अगर उसको टेस्ट करोगे, उस टेस्ट करने से कुछ एसिड ऐसे भी होते हैं जो आपके लिए हार्मफुल होते हैं। तो इस प्रकार के एसिड और बेस को किस तरह से इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर बहुत सी प्रोसेस हैं जिसके माध्यम से जान सकते हो, बहुत से तरीके होते हैं जिसके माध्यम से जान सकते हो कि ये एसिड है और ये बेस है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहला एक टॉपिक है हमारे पास है इंडिकेटर्स। क्या होता है इंडिकेटर्स? इंडिकेटर से यानी कह सकते हैं हिंदी में इसको संकेत कह सकते हैं, सूचक कह सकते हैं, इंडिकेटर कह सकते हैं। तो हम लोग जान रहे हैं कि इंडिकेटर क्या होते हैं, यानी इसकी छोटी सी डेफिनेशन जिसके माध्यम से समझ सकते हो कि इंडिकेटर क्या है। दे आर मैनी सबस्टेंस, देयर आर मैनी substances, there are many substances which show यानी बहुत सी सबस्टेंस हैं जो शो करते हैं वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज, वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। यानी देयर आर मेनी सबस्टेंस व्हिच शो वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, यानी एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को शो करेंगे। उसमें देखिए क्या क्या होता है, जैसे कलर हो सकता है, कलर हो सकता है या उसका ऑर्डर हो सकता है, इसमें की बात करेंगे ऑर्डर हो सकता है। इसके अलावा और भी प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको वो आप शो कर सकते हैं इन द एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, यानी अगली बार में इस प्रॉपर्टी को शो करते हैं। एंड ए डिफरेंट प्रॉपर्टी, एंड ए डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी इसकी एक अन्य प्रॉपर्टी भी होती है इन द बेसिक मीडियम, इन द बेसिक मीडियम। विज्ञान बताया गया है कि देयर आर द मेनी सबस्टेंस व्हिच शो वन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी का और कलर ऑर्डर एक्सेट्रा हो सकता है इन एसिडिक मीडियम से डिफरेंट प्रॉपर्टी तो बेसिक मीडियम। यानी कह सकते हैं कि वही सबस्टेंस जो क्या करते हैं, जो आपकी डिफरेंट प्रॉपर्टी को शो करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं, या तो उसका कलर होगा डिफरेंट होगा या इसकी ऑर्डर डिफरेंट होती है। तो कह सकते हैं या तो एसिडिक मीडियम होगा या उसका डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी वो आपकी बेसिक मीडियम, यानी कह सकते हैं या तो वो एसिड होता है या बेस होता है। यानी उसकी जो एसिडिक और मीडियम और जो बेसिक मीडियम की जो प्रॉपर्टी है उसको आप कैसे उसके ऑर्डर के माध्यम से या उसके कलर के माध्यम से डिफरेंट कर सकते हो कि बेस होता है या क्या होता है एसिड होता है। तो देखिए सच सबस्टेंस कॉल्ड, सच सबस्टेंस such substances are called
यानी इस प्रकार के सब्सटेंस को क्या कहेंगे, इस प्रकार के सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, एसिड बेस, एसिड बेस इंडिकेटर्स। इस प्रकार के सब्सटेंस क्या कहलाते हैं, एसिड बेस इंडिकेटर्स कहलाते हैं। यानी बताया गया इस प्रकार के जो सब्सटेंस जो आपकी एसिड और बेस को पहचान करने में आपकी हेल्प करेंगे, इस प्रकार के जो आपके सब्सटेंस होते हैं वो इंडिकेटर कहलाते हैं। या तो वो आपके कलर के माध्यम से उसकी पहचान करेंगे ये एसिड है या बेस है, या ऑर्डर के माध्यम से पहचान करेंगे कि ये एसिड है या बेस है। तो इस प्रकार के सब्सटेंस को क्या कहेंगे आप, इंडिकेटर कह सकते हैं। तो देखिए सब इंपोर्टेंट इंडिकेटर आर फॉलोइंग, यानी हम बहुत से सम इंपोर्टेंट indicators are following, यानी कुछ इंपोर्टेंट जो इंडिकेटर है यहाँ आपके बारे में बताना चाहूँगा। कौन कौन से जो इंपोर्टेंट इंडिकेटर होते हैं उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं कि आखिर जो इंपोर्टेंट इंडिकेटर है वो किस प्रकार से किसी भी एसिड या बेस के बारे में पहचान कर पाएंगे कि ये एसिड होता है तो ये बेस होता है। तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट नंबर नेचुरल इंडिकेटर के बारे में बात करें। कौन सा, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो देखिए सबसे पहले ये नेचुरल से बात आप समझ रहे हो कि नेचुरल इंडिकेटर्स यानी ये जो आपकी प्राकृतिक इंडिकेटर होते हैं, यानी जो प्रकृति में पाए जाए, नेचर में पाए जाने वाले इंडिकेटर है वो आपके नेचर से मिलने वाले जो इंडिकेटर हैं वो आपके नेचुरल इंडिकेटर कहलाते हैं। तो ये क्या करते हैं, इनको सिंथेसाइज वगैरह करने की जरूरत नहीं, प्रकृति में आपको मिल जाएंगे जिससे आप पहचान सकते हो कि ये एसिड है, जिनके माध्यम से पहचान होगी कि ये एसिड है और ये बेस है। तो देखिए किस तरह से पहचान सकते हैं, यहाँ छोटी सी आपको टेबल बनानी है जिसके आपको माध्यम से आप पहचान लोगे कि ये बेसिड के लिए, ये एसिड के लिए क्या करना पड़ेगा आपको और बेस के लिए क्या करना पड़ेगा। तो एक छोटी सी टेबल बनाएंगे, सबसे पहले देखेंगे आपका इंडिकेटर, ये आपका इंडिकेटर है। उसके बाद ये आपका कलर इन एसिडिक मीडियम, कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन भी कह सकते हैं, यानी उसका जो कलर है वो एसिडिक, यानी एसिडिक सॉल्यूशन वो कैसा कलर दे रहा है। और इसके बाद है कलर इन बेसिक सॉल्यूशन, यानी इसमें ये बताया गया है कि वो आपका बेसिक सॉल्यूशन के साथ कैसा कलर दे रहा है। यहाँ छोटी सी टेबल है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हो कि जो आपका नेचुरल इंडिकेटर है वो किस तरह से कारगर है, यानी वो किसी भी एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन में किस तरह से उनका यूज कर सकते हैं। क्लियर। तो यहाँ सबसे पहले बात करते हैं इंडिकेटर, कौन सा इंडिकेटर है जो आपका क्या करेगा। सबसे पहले यहाँ इंडिकेटर कौन सा है जो क्या करेगा आपको, यानी वो एसिड की कैसे पहचान करेगा। तो देखिए सबसे पहले इंडिकेटर की बात करें, कौन से इंडिकेटर है। यानी सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे लिटमस, कौन सा, लिटमस। तो देखिए आप लोगों ने सुना होगा लिटमस पेपर के बारे में, अक्सर जानते होंगे कि लिटमस पेपर होता है जिसका आप केमिस्ट्री लैब वगैरह यानी आपके बायो लैब में उसका यूज कर सकते हैं। तो देखिए लिटमस पेपर एक प्लांट होता है जिससे इसको प्राप्त कर सकते हैं। लिटमस पेपर जो एक प्लांट है जिससे आपको लिटमस पेपर मिल जाता है। अब देखिए इस लिटमस पेपर क्या होता है, एक इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर से माध्यम से आपको पहचानना है कि जैसे आपके पास जो भी सब्सटेंस है वो एसिड है या बेस है, क्या है, एसिड या बेस। तो देखिए क्या करेंगे, जैसे आपके पास लिटमस पेपर हुआ, अगर लिटमस पेपर है अगर लिटमस पेपर की कुछ जैसे ड्रॉप है, ये ड्रॉप को जैसे कोई भी सॉल्यूशन आपके पास बीकर के अंदर है, उस बीकर के अंदर कोई सॉल्यूशन है, तो अगर जो इंडिकेटर की ड्रॉप अगर उस सॉल्यूशन के अंदर डालोगे, अगर उसका कलर कैसा हो जाएगा, अगर वो रेड कलर का आता है, क्या रेड कलर का होगा, तो वो आपका सॉल्यूशन कैसा है, वो आपका सॉल्यूशन कैसा है, वो एसिड है। कैसा, एसिडिक है, अर्थात वो एसिड है, क्या है, एसिड है। अगर रेड कलर का नहीं आता है, अगर वो कलर कैसा होता है, अगर वो ब्लू कलर का है, कैसा, ब्लू कलर का है, तो आप समझ जाएंगे वो क्या है, ये बेस है, क्या है, बेस। तो देखिए मैं आपको फिर बताना चाहूँगा, जैसे आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन आपके ऊपर बीकर में रखा हुआ है
और बीकर में रखा हुआ जिसे एक्टिवर्स कह सकते हैं। ये यहाँ पे इंडिकेटर यानी इसका एक इंडिकेटर लिटमस पेपर होता है। अब उस लिटमस पेपर को कह सकते हैं, उस लिटमस पेपर को अगर उस बीकर के अंदर आप डालते हो, अगर वह लिटमस पेपर का रेड कलर का हो जाता है तो आप समझ जाइए कि ये जो सॉल्यूशन है वो किसका है, वो एसिड है। अगर वह लिटमस पेपर अगर आपका ब्लू कलर का होता है तो आप समझ जाइए कि जो आपका सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो आपका बेसिक है। कैसा था, वो बेस है। क्या है, बेस। चलिए उसके बाद एक और है रेड कैबिज लीफ एक्सट्रैक्ट यानी कह सकते हैं कि रेड कैबिज लीफ एक्सट्रैक्ट यानी जो आपको लाल गोभी होती है, लाल गोभी की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट वो आपके पास है, और लाल गोभी की पत्तियों का एक्सट्रैक्ट है। अगर उसमें से एक एक्सट्रैक्ट है यानी जो एक्सट्रैक्ट होता है, अगर वो उस सॉल्यूशन के अंदर डाल ले, उस एक्सट्रैक्ट को सॉल्यूशन के अंदर डालने पर अगर वो लीफ अगर आपकी रेड कलर की हो जाती है, कैसी हो जाती है, रेड कलर की, यानी जो बीकर में सॉल्यूशन है अगर वो है सॉल्यूशन अगर रेड कलर यानी जो लीफ होती है अगर वो रेड कलर की हो जाती है तो समझ लीजिए कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, यानी एसिडिक रहता है, तो उसके अंदर एसिड पाया जा रहा है। अगर वो पत्तियां अगर आपकी ग्रीन हो जाती हैं, कैसी, ग्रीन कलर की होगी, तो आप समझ जाइए कि जो सॉल्यूशन है वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा, बेसिक सॉल्यूशन। यानी जो आपके रेड कैबिज लीफ एक्सट्रैक्ट को यानी जो लाल गोभी होती है, लाल गोभी की पत्तियों को जब आप सॉल्यूशन के अंदर डालते हो, अगर वही पत्तियां अगर रेड कलर की होती हैं तो आप समझ जाइए कि ये एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर वो ग्रीन कलर की होती हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो आपकी कैसी हैं, वो आपकी बेसिक सॉल्यूशन। चलिए उसके बाद बात करते हैं फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया। फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया यानी हाइड्रेंजिया फ्लावर होता है। क्या होता है, हाइड्रेंजिया क्या है, फ्लावर है। अगर हाइड्रेंजिया फ्लावर अगर फ्लावर को अगर किसी जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन के अंदर आप डालते हो, अगर वह फ्लावर अगर कैसा हो जाता है, अगर ब्लू कलर का होगा, कैसा होगा, ब्लू कलर का होगा, तो आप समझ जाइए कि वो सॉल्यूशन है वो आपका कैसा है, वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कैसा, एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर वह फ्लावर अगर आपका पिंक कलर का हो जाता है, कैसा, पिंक कलर का होगा, तो आप समझ सकते हैं कि वह जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा, बेसिक सॉल्यूशन। ये फ्लावर ऑफ हाइड्रेंजिया होता है। हाइड्रेंजिया जब फ्लावर को आप किसी सॉल्यूशन में डालते हो, अगर वह फ्लावर ब्लू कलर का होगा तो एसिडिक सॉल्यूशन है, अगर वह पिंक कलर का हो जाता है तो कैसा है, वो आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। चलिए उसके बाद है टर्मरिक। सब लोग जानते होंगे टर्मरिक जो है, हल्दी के बारे में सब लोग जानते हैं। टर्मरिक हल्दी है। अगर हल्दी कोई भी सॉल्यूशन है, अगर आपने उसमें हल्दी डाली, क्या डालते हैं, सॉल्यूशन, जैसे अभी बीकर की बात करिए, उस बीकर के अंदर एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, उस सॉल्यूशन में आप क्या करते हो, उसमें आप हल्दी ला के डाल देते हो, टर्मरिक ला के डाल दो। अगर उसके अंदर कोई नो चेंज, क्या है, नो चेंज, यानी उसमें उस कलर में कोई भी चेंज नहीं आता है, क्या नहीं आता है, कोई भी चेंज नहीं होता उसके कलर में, कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब समझिए कि वो कैसा सॉल्यूशन है, वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा, एसिडिक सॉल्यूशन, अर्थात उसके अंदर एसिड है, क्या है, एसिड है, यानी वो कैसा सॉल्यूशन है, वो एसिड है, अर्थात एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर उसके अंदर चेंज हो रहा है यानी वो आपका रेड ब्राउन कलर का होता है, कैसा, रेड ब्राउन, कैसा कलर होगा, रेड ब्राउन कलर। अगर वह कलर रेड ब्राउन हो जाता है तो वो आपका क्या है, वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा, बेसिक सॉल्यूशन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जैसे टर्मरिक हो गया कि जो हल्दी होती है, जब कोई सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अगर आपका बीकर में रखा हुआ है, उस सॉल्यूशन के अंदर आप हल्दी डालते हो, हल्दी डालने के बाद उस सॉल्यूशन का कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो सॉल्यूशन कैसा है, वो एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा, एसिडिक सॉल्यूशन। अगर उस जो सॉल्यूशन है उसका कलर अगर चेंज हो रहा था, वो रेड ब्राउन कलर का हो जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा सॉल्यूशन है, वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा, बेसिक सॉल्यूशन।
तो हम लोगों ने आज यहाँ पे जाना है कि आखिर जो नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं, क्या है नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। चलिए उसके बाद हम दूसरे इंडिकेटर की बात करेंगे कि आखिर जो दूसरे इंडिकेटर वो क्या है। चलो यहाँ जानते हैं दूसरे इंडिकेटर यहाँ पे लिख लेते हैं, ये समझा सकते हैं दूसरे नंबर पॉइंट को। यहाँ देखिए दूसरे नंबर इंडिकेटर की बात करेंगे तो दूसरे इंडिकेटर होते हैं वो आप दूसरे नंबर के इंडिकेटर के नाम से आते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। किसके नाम से आते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो सिंथेटिक तो सब लोग समझ रहे होंगे क्या सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक से समझ सकते हो आप क्या आखिर सिंथेटिक है, यानी उसी की सिंथेसाइज किया है जो साइंटिस्ट वगैरह होती हैं वो हमें सिंथेसाइज करके इस प्रकार इंडिकेटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो आपने देखा होगा ये तो जो साइंटिस्ट हैं वो तो बहुत सी खोजें करते रहते हैं, बहुत सी जो सब्सटेंस उसका फॉर्मेशन करते रहते हैं, लेकिन हमारे लिए वो बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर देते हैं कि हमें तैयार करना पड़ता, समझना पड़ता है, उसके बारे में जानना पड़ता है, वो याद करना पड़ता है उसके बारे में। तो कह सकते हैं कि इसके बाद हम जानते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर यानी जो अब साइंटिस्ट के द्वारा तैयार किए गए इंडिकेटर होते हैं। अब देखिए जानते हैं कि आखिर कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो सिंथेटिक इंडिकेटर कहे जाते हैं। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सिंथेटिक इंडिकेटर क्या है। ये यहाँ पे एक छोटी सी उसी तरह जैसे मैंने आपको नेचुरल इंडिकेटर बताए थे उसी तरह एक छोटी सी टेबल आपको बनानी है जिसमें आपको पहचान होगी कि इंडिकेटर है, उसका कलरिंग, एसिडिक सॉल्यूशन, उसके बाद कलरिंग, बेसिक सॉल्यूशन है, उसका क्या होगा। क्लियर? तो देखिए यहाँ पे पहचान सकते हैं कि वो कौन कौन से इंडिकेटर हैं जो सिंथेटिक इंडिकेटर कहे जाते हैं। तो देखिए मैं सबसे पहले बात करूँगा इस इंडिकेटर की जो सिंथेटिक होता है उसका नाम है फेनोल्फ्थलीन। क्या होता है? फेनोल्फ्थलीन। फेनोल्फ्थलीन कहा जाता है। फेनोल्फ्थलीन ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट दो यानी जो सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं आपकी दो तरह में बताऊँगा आपको बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले फेनोल्फ्थलीन इंडिकेटर यानी बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है जिसका अक्सर यूज आप किस में कर सकते हो, उसको किसी भी एसिड या बेस को पहचानने के लिए कि ये एसिड है या बेस है उसके पहचानने के लिए इंडिकेट करने के लिए इस प्रकार के इंडिकेटर का यूज किया जाता है। तो देखिए सबसे बड़ी बात करेंगे यहाँ पे कलर इन एसिडिक सॉल्यूशन यानी आपके पास एक सॉल्यूशन रखा हुआ है, ये एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में जैसे फ्लोटिंग हमारे पास इंडिकेटर है, अगर उस जो फेनोल्फ्थलीन की एक ड्रॉप अगर आप एक सॉल्यूशन जो बीकर में रखा हुआ सॉल्यूशन के अंदर एक ड्रॉप डालते हो और ड्रॉप डालने पे क्या होगा, वह ड्रॉप में क्या होगा वो कलरलेस है यानी उसमें कोई भी उसका कलर नहीं है। यानी जो आपका फेनोल्फ्थलीन है कलरलेस यानी कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन आपके पास रखा हुआ है वो सॉल्यूशन रखा हुआ है वो कैसा जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन की तरफ फ्लोल्फ्थलीन डालते हो तो उसमें कोई भी चेंज नहीं आता है। क्या है? वो कलरलेस होता है क्योंकि फ्लोल्फ्थलीन कैसी है वो भी कलरलेस है। अगर वो सॉल्यूशन कलरलेस होता है तो इसका मतलब समझ जाइए कि वो आपका कैसा सॉल्यूशन है, वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा? एसिडिक सॉल्यूशन है। फिर मैं बताना चाहूँगा फ्लोल्फ्थलीन की एक बूंद अगर एक सॉल्यूशन के अंदर जब जो बीकम रखी हुई सॉल्यूशन में डालती हो अगर वो कलरलेस हो जाता है तो आप समझ जाइए कि वो कैसा सॉल्यूशन है, वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। कैसा? एसिडिक। अगर उसमें ड्रॉप डालने पर अगर उस सॉल्यूशन का कलर कैसा होगा, अगर पिंक कलर का हो जाता है। कैसा? पिंक कलर। अगर पिंक कलर का होगा फेनोल्फ्थलीन की बूंद अगर एक ड्रॉप अगर आपने एक सॉल्यूशन के अंदर डाली अगर वह सॉल्यूशन अगर पिंक कलर का हो गया तो आप समझ सकते हैं कि वह क्या है, वह एक बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन? बेसिक सॉल्यूशन है यानी उसके अंदर बेस है। क्या है? बेस यानी क्षार होते हैं। बेस को क्या बोलते हैं? क्षार। और एसिड को क्या बोलते हैं? अम्ल कहते हैं। यानी उसमें डालने पर अगर वो पिंक कलर का हो जाता है तो वो सॉल्यूशन आपका बेसिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। चलिए उसके बाद एक दूसरे इंडिकेटर वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर होता है सिंथेटिक इंडिकेटर, इसको बोलते हैं मेथिल ऑरेंज। तो बोलते हैं मेथिल ऑरेंज कहा जाता है। मेथिल ऑरेंज कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर दोनों ही आपको जो सिंथेटिक इंडिकेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका यूज अक्सर एसिड और बेस की पहचान के लिए इसका यूज किया जाता है। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पे, बात करेंगे यहाँ पे जो मेथिल ऑरेंज होता है वो आपका इंडिकेटर है और आपके पास एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। उस सॉल्यूशन में अगर एक ड्रॉप है इसकी डालते हो, किसकी? मेथिल ऑरेंज की ड्रॉप उस सॉल्यूशन पर डालते हो, अगर ड्रॉप डालने से अगर वो है सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? रेड कलर का। कैसा? रेड कलर का हो जाता है
तो समझ जाइए कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक सॉल्यूशन है। कैसा, यानी अम्लीय सॉल्यूशन है, एसिडिक सॉल्यूशन है, अर्थात इसके अंदर अम्ल है, एसिड है। अब देखिए उसमें बाद कलर इन बेसिक सॉल्यूशन। अगर मेथिल ऑरेंज की एक ड्रॉप उस बीकर में डालती है जिसमें सॉल्यूशन रखा हुआ है, अगर उसका कलर कैसा हो जाता है, येलो, ऐसा येलो हो जाता है, येलो हो जाए तो आप समझ जाइए कि ये जो सॉल्यूशन है वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। कैसा, बेसिक सॉल्यूशन है। तो देखिए कह सकते हैं कि यहाँ पे, या कि मैं आपको दो इस सिंथेटिक इंडिकेटर के बताया है, एक तो फिनोल्फथालीन होता है, एक मेथिल ऑरेंज होता है। फिनोल्फथालीन अगर उसके अंदर डालते हो तो सॉल्यूशन के अंदर अगर कलरलेस हो गया तो यानी वो एसिडिक सॉल्यूशन, पिंक कलर का हो गया तो वो बेसिक सॉल्यूशन है। मेथिल ऑरेंज की ड्रॉप उसके अंदर डालते हो तो वो सॉल्यूशन अगर रेड कलर का हो गया तो समझ जाइए कि वो एसिडिक सॉल्यूशन, अगर वो येलो कलर का हो जाएगा तो समझ सकते हैं ये बेसिक सॉल्यूशन है। चलिए उसके बाद एक अगले इंडिकेटर की बात करेंगे, वो आपको तीसरे तरह के इंडिकेटर और होते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं कि कौन से हैं जो तीसरे प्रकार के इंडिकेटर हैं, जिससे आप किसी भी एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम लोग और जान लेते हैं। यहाँ पे तीसरे इंडिकेटर की और पहचान करेंगे कौन से इंडिकेटर हैं जिनसे किसी एसिड और बेस की पहचान कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसी को हटा सकते हैं, इसको मिटा के और तीसरे नंबर के इंडिकेटर के बारे में और बात कर लेते हैं। और उसके बाद समझ सकते हो आसानी से कि किसी भी अगर एसिड और बेस की पहचान करनी है, आइडेंटिफिकेशन करना है, तो आप इस तरह के इंडिकेटर का यूज कर सकते हैं। चलिए उसके बाद है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन से, थर्ड नंबर का है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। कौन से, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है, यहाँ पे इसको डालें इंडिकेटर, यानी ऑल्फैक्टरी का कह सकते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर से मतलब क्या है, यानी ऐसी इंडिकेटर जो गंध युक्त होती है, यानी ऐसे गंध युक्त, यानी उसके गंध से आपको पहचानना है कि ये बेस है या एसिड है। ठीक है, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इनका भी यूज काफ़ी किया जाता है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जिससे आप किसी एसिड बेस की पहचान कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से इंडिकेटर है जिनका यूज आप किसी एसिड बेस को पहचान के लिए किया जाता है। तो देखिए हम कह सकते हैं इसको कलर को हटाएंगे, यहाँ पे कलर में ना इसमें कलर तो आपको मैंने बताया ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, इसमें कलर के माध्यम से नहीं पहचान करनी, इसमें किसके माध्यम से पहचान करनी है, स्मेल के माध्यम से। किसके माध्यम से, स्मेल ऑफ एसिडेशन, स्मेल स्मेलिंग एसिड लिख सकते हैं इसको, स्मेलिंग एसिड मीडियम और स्मेलिंग बेसिक मीडियम। क्योंकि एक ऐसा इंडिकेटर है, ये आपका ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर की पहचान के लिए उसकी स्मेल के माध्यम से पहचानते हैं कि ये एसिड होता है या बेस होता है। तो इसकी हम बात करेंगे कौन सा, सबसे पहले अनियन के बारे में करेंगे। अनियन सब लोग जानते हैं, अनियन के बारे में, प्याज के बारे में सब लोग जानते हैं। तो हम प्याज के है, हमारे पास अगर प्याज है, उस प्याज के माध्यम से हमें ये पहचानना है कि जो सॉल्यूशन दे रखा है वह सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो देखिए क्या करेंगे, यानी जो सॉल्यूशन है, ठीक है, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जैसे अनियन है, अनियन पे जब सॉल्यूशन डालते हैं तो क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल क्या है, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल, यानी कह सकते हैं कि जैसे तो सॉल्यूशन जब आप अनियन पे डालते हो तो अनियन पे डालने पर क्या होगा, अगर उसकी स्मेल जैसी अनियन की जो स्मेल थी, अगर वैसी स्मेल और थोड़ा सा उसमें इंक्रीमेंट होता है और बढ़ जाती है, अगर बिल्कुल वैसी स्मेल अगर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो एसिडिक सॉल्यूशन। कैसा, एसिडिक सॉल्यूशन, यानी जो अनियन है, अनियन पे जब आप सॉल्यूशन की ड्रॉप डालेंगे तो वो अनियन की जो स्मेल है, तो जैसी स्मेल थी उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अगर वह और बढ़ जाती है तो कह सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। चलिए अगर उसमें ड्रॉप यानी जो सॉल्यूशन उसकी ड्रॉप डालते हैं और नो स्मेल, यानी इसमें कोई भी स्मेल नहीं आती, समझ रहे हो, किसी तरह की स्मेल नहीं आती, अगर इसमें से जो अनियन की स्मेल थी वो भी खत्म हो जाती है, तो आप समझ सकते हो कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन होगा, वो आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। कैसा, बेसिक सॉल्यूशन। चलिए मैं आपको दोबारा बताता हूँ। जैसे इस प्रकार के इंडिकेटर में क्या करेंगे, इसके पास आपका अनियन इंडिकेटर होता है, अनियन पे जैसे आपकी सॉल्यूशन दे रखा है,
उस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप अगर आप अनियन पे डालते हो, फिर इसमें से आपको इसमें से जो स्मेल है आप महसूस करोगे कि अगर वह स्मेल जो पहले थी अगर वो थोड़ा उसी जैसी स्मेल और बढ़ गई उसके अंदर, तो आप समझ सकते हो कि जो सॉल्यूशन आपको दिया गया है वो एक एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर उस सॉल्यूशन की जो स्मेल जो अनियन की स्मेल थी वो भी स्मेल उसमें से अगर ख़त्म हो गई, क्या उसकी ख़त्म हो जाती है, तो आप समझ जाइए कि मतलब नो स्मेल, कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, तो आप समझ जाइए कि जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन है, वो आपका बेसिक सॉल्यूशन। कैसा? बेसिक सॉल्यूशन। चलिए और ये है वेनिला एसेंस। वेनिला एसेंस, तो देखिए अगला है लिक्विड वेनिला एसेंस होता है, वेनिला एसेंस है। तो इस प्रकार के एसेंस में क्या करेंगे, इस प्रकार के एसेंस अगर किसी भी अगर जैसे ऐसे एक सॉल्यूशन है तो अगर इसमें ऐसे को डालते हो, अगर उस सॉल्यूशन के अंदर रिटेन स्मेल यानी जो उसकी स्मेल थी वही रिटेन हो रही है, समझ लो, यानी जो स्मेल जो आपका यानी वेनिला एसेंस की स्मेल थी अगर वही रिटेन हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो सॉल्यूशन है वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। अगर उसके अंदर नो स्मेल, अगर कोई भी स्मेल नहीं आ रही है, तो कह सकते हैं कि वह सॉल्यूशन कैसा है, वो आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। यानी वेनिला एसेंस है, अगर वेनिला एसेंस में जो आपका सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन कुछ ड्रॉप डाली जाती है, तो ड्रॉप डालने से अगर उसके अंदर कोई रटीली स्मेल यानी कोई भी स्मेल अगर नहीं आ रही, मतलब जो स्मेल थी उसकी वो पहले थी, तो वेनिला एसेंस की जो स्मेल थी वो बिल्कुल वैसी है, अगर कौन है वैसी स्मेल आ रही है तो समझिए ये एसिडिक सॉल्यूशन। अगर उसके अंदर कोई भी स्मेल नहीं आ रही तो समझ सकते हैं कि वो आपका बेसिक सॉल्यूशन है। चलिए क्लोव ऑयल है, एक और इंडिकेटर क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल सभी लोग जानते हैं, लौंग का जो तेल होता है वो होती है क्लोव, लौंग होती है, लौंग का तेल होता है। अगर लौंग का तेल अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर आप डालते हो और डालने से अगर जो स्मेल है वो जैसे अगर रिड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो आपको समझ सकते हैं रिटेन्स स्मेल। अगर स्मेल इसमें रिटेन हो रही है तो आप समझ जाइए ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा सॉल्यूशन होगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा। कैसा? एसिडिक सॉल्यूशन। अगर स्मेल लॉसेस होंगी यानी स्मेल अगर बहुत कम हो जाती है, लॉसेस हो जाती है, तो इस प्रकार का सॉल्यूशन कैसा होगा, वो आपका बेसिक सॉल्यूशन कहा जाएगा। तो देखिए बात करेंगे, मैंने अभी बताया कि एक और फैक्ट्री इंडिकेटर है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल भी लौंग का जो तेल होता है, लौंग के तेल में क्या करेंगे, लौंग के तेल में लौंग के तेल में कुछ ड्रॉप करते हैं तो उस सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं, अगर उसके स्मेल अगर रिटेन हो रही है तो समझ जाइए कि वो आपका एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर लॉसेस स्मेल उसकी जो स्मेल अगर लॉस हो रही है तो आप समझ सकते हैं कि वो कैसा सॉल्यूशन होगा, वो आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा। तो आज हम लोगों ने जाना है कि इंडिकेटर क्या होते हैं और आपके जो इंडिकेटर है वो किस तरह के होते हैं, यानी नेचुरल इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है, उसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। उसके बाद हम अगले वीडियो में जानेंगे कि एसिड क्या होते हैं। क्लियर? ओके।